नमस्कार, मैं कमलेश सर दिल्ली से। आज यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया है। जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। परंतु जो स्टूडेंट असफल हुए हैं उनको भी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसलिए मैं उनको, जो असफल अभ्यर्थी हैं, इसलिए मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूं क्योंकि वे असफल नहीं हैं। थोड़े अंकों से वह लिस्ट से सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हुए हैं। वह भी उन जो फाइनली रूप से सिलेक्ट हुए हैं, जो कैंडिडेट, जो अभ्यर्थी, उन्हीं के इक्वल वह भी है। मात्र 1-2 अंकों से वह सिर्फ फाइनल जो रिजल्ट है उस लिस्ट से वह बाहर हुए हैं। ऐसे में जो स्टूडेंट सफल हुए हैं उनके साथ तो खुशियाँ, पूरा देश उनके साथ है और उनके खुशियों में शेयर हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। परंतु जो असफल कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि असफलता का जो दर्द है, जो रिजल्ट है, वह अकेले ही झेलना पड़ता है। इसके लिए असफलता के समय बहुत ही स्ट्रांग विल पावर रखने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में असफल जो अभ्यर्थी हैं वह निराश न हो, ज़्यादा स्ट्रेस न लें, तनाव न लें और डिप्रेशन में न जाएं। एक तरह से हिम्मत रखें और धैर्य के साथ पुनः नए एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक रूप से पुनः तैयारी में, प्रिपरेशन में लग जाएं और अगला रिजल्ट उनके हाथ में अवश्य होगा। अगले रिजल्ट में उनका नाम फाइनल लिस्ट में अवश्य होगा। बस आप लोग अगले एग्ज़ाम के लिए साइंटिफिक रूप से एक टाइम टेबल, शेड्यूल बनाइए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। यह मायने नहीं रखता है कि आप 20 घंटे पढ़ते हैं या 18 घंटे पढ़ते हैं या 10 घंटे पढ़ते हैं या 6 घंटे ही प्रतिदिन पढ़ते हैं। परंतु यह मायने रखता है कि आप जो भी पढ़ते हैं उस पर कितना चिंतन मनन करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि माइंड का भी एक पावर होता है और उसका भी माइंड पावर जितना होता है उससे अधिक वह स्टोर नहीं कर पाता है। इसलिए माइंड को रेस्ट भी चाहिए। अगर आप कंटिन्यू इससे 20 घंटे वर्क लेते हैं तो शायद जो चीज़ें आप 4 और 5 घंटे के बाद पढ़ते जाएंगे तो फिर माइंड में वह चीज़ें स्टोर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि जो भी आप शेड्यूल बनाइए छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन का हो और थोड़ा बीच बीच में आप लोग रेस्ट अवश्य लिया करिए, जिससे माइंड फ्रेश रहे और आप लोग भी फ्रेश रहें। और फिर आंसर राइटिंग पर विशेष आप लोगों का फोकस रहे। जो अभ्यर्थी, स्टूडेंट असफल हुए हैं वे तो रणनीति या लिखने का, आंसर राइटिंग की जो तकनीकी है, टेक्निक है, वह तो अच्छी तरह से समझे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसमें सुधार की ज़रूरत है। और आप लोग आंसर राइटिंग जो स्किल है उसमें सुधार करते चलिए। लेकिन जो न्यू एस्पिरेंट हैं, नए अभ्यर्थी हैं, उनको भी आंसर पढ़ने के साथ साथ, रीडिंग के साथ साथ आंसर राइटिंग पर भी विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अंतिम जो फाइनल रिजल्ट आपको बनेगा, मिलेगा, उसमें मुख्य एग्ज़ाम यानी मेंस एग्ज़ाम का विशेष रोल रहता है। उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। इसलिए आंसर राइटिंग पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए और हिम्मत के साथ, नए एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक रूप में आप लोग पुनः एक बार अगले वर्ष के एग्ज़ाम के लिए लग जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सिलेक्शन आपको अवश्य मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।